के लोग। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ने से तुम पंडित नहीं बन सकते हो, परस्पर प्रेम से रहने से तुम बहुत बड़े पंडित कहलाओगे। आपस में प्रेम से रहना सीखो। प्रेम से रहना सीखना है तो मधुमक्खियों से सीखो, और प्रेम से मिलजुल कर काम करना सीखना है तो चींटियों से सीखो। और कुछ भी पास में नहीं है फिर भी नृत्य करना सीखना है तो मयूर से सीखो। और याद रखना, सब कुछ चला गया हाथ से तब भी अगर गीत गाना सीखना है तो कोयल से सीखो, कोयल से सीखो। कोई सुंदरता नहीं है लेकिन गीत बड़ा मधुर है। ऐसे आपके पास में कुछ हो न हो फिर भी चींटियों जैसे मिलजुल करके काम किया करो, मधुमक्खियों जैसे मिलजुल करके प्रेम से रहा करो, तो जहरीले फूलों का रस भी मधुरस बन जाता है। आपके घर का दुख भी सुख में बदल जाता है। अगर मधुमक्खी जैसा स्वभाव बना लो तो आपके घर का दुखों का जहर भी अमृत जैसा सुख बन जाएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिपति होता सुको, जो तन मन बोले साच। संत कबीर बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके सुबह से लेकर के शाम तक तुम नाचते रहो। नाचने का अर्थ क्या है? कबीर जैसा बड़ा शब्द भी नाचने को कह रहा है। कबीर का नाचना कुछ और नाचना है। कबीर का नाचना ये कमर हिलाना वाला नाचना नहीं है। कबीर के नाचने का अर्थ है सुबह से लेकर के शाम तक जितने कार्य करते हो वह सब कार्य प्रेम पूर्वक करो। झाड़ू भी लगाओ तो प्रेम से लगाओ, और झाड़ू लगाने में अपना अपमान मत समझो। कितने लोगों के अंदर इतना अभिमान होता है कि झाड़ू नहीं लगाऊंगा, झाड़ू क्या कोई मैं भंगी हूं? तो उनसे पूछो, जब सुबह लेटरिन करते हो तो शौच क्यों करते हो? टट्टी साफ करते हो अपनी, ये तो मां भंगी तुम हो। फिर उसको मत साफ करो, टट्टी लगाए घूमो, खूब बदबू फैलाओ। तो उसको साफ करते हो, झाड़ू से कचरा नहीं साफ कर सकते। और फिर बड़ी मजे की बात यह है, झाड़ू लगाते लगाते आदमी कहां पहुंच जाता है। अभी मैं देखता हूं हमारे निवास पर कोई भक्त आए, वहां कोई कचड़ा वचड़ा नहीं मिलता, बिल्कुल क्लीन मिलेगा। हमारे एक छोटे बाबा है, वो सफाई करते रहते। ये बाबा सफाई खूब करते, इधर वाले बाबा भी खूब करते हैं। सफाई नहीं करोगे वहां कूड़ा कचड़ा इतना इकट्ठा होगा, जो दर्शन करने आएगा वो तुम्हारा दर्शन करे कि इस कबाड़ खाने का दर्शन करे। और दर्शन से कल्याण ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई आए तो उसको व्यवस्था देख करके भी वो सीखता है आदमी, वहां से प्रेरणा लेता है। सब ठीक ठाक होना चाहिए, मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए, टाप की व्यवस्था होना चाहिए। गंदगी फंदगी मत फैलाओ। अभी जैसे मैंने टाफी खाने को दिया प्रसाद, कितने लोग इसी में झिल्ली डाल देंगे टाफी की। अगर बुद्धिमान है तो टाफी खा लो, लेकिन झिल्ली जेब में रख दो, वहां बाहर फेंक देना कहीं। लेकिन कितने ऐसे होशियार हैं, कहते हैं झिल्ली यहीं डालूंगा, गुरुजी झाड़ू लगाओ तुम। साफ सफाई ही तो स्वर्ग है बाहर का। अंदर की सफाई अंदर का स्वर्ग है, और बाहर की सफाई बाहर का स्वर्ग है। आपका घर स्वर्ग बने, आपकी जिंदगी स्वर्ग बने, आपका जीवन मंगलमय हो। आपके घर की नारियां नारायणी का रूप धारण करके घर में देवी के समान दर्शन दें। आपके घर के पुरुष देवता की तरह सुंदर स्वरूप में दिखाई दें। आपके बच्चे ब्रह्म के समान आंगन में खेलते रहें, और आपके घर में कभी भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी सनिस्त्र मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा सब खत्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। ये सब फालतू ढोंग ढकोसला में मत फंसो। अल्लम गल्लम फालतू बातें, कोई
नींबू काट कर डाल दिया, धागा लपेट कर, लाल रंग लगाकर, चावल छिड़क कर, बस तुम घबरा गए कि भैया नींबू तो कट गया, अब दूसरे नंबर पर हम भी कट सकते हैं। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर इसमें जंतर मंत्र कुछ होता तो इंडिया के सारे नींबू इकट्ठा करके, कटिंग करा के, लाल रंग लगा के, धागा बांध के और जंतर मंत्र करके पाकिस्तान पर फेंक देते, सब खत्म हो जाते आतंकवादी। वो नींबू से कुछ होने वाला? ये तो सब ढोंगियों का काम है, फालतू तुम्हें भटकाते रहते। ज्योतिष के चक्कर में भी मत फंसो कि ये रेखा देख लो, वो रेखा ओखा से भी कुछ होने वाला नहीं। अभी मैंने पिछले गांव में जहां पर मेरा प्रवचन हो रहा था, गांव का नाम बताओ बेटे, गुरुखाम खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट सागर में। वहाँ एक आदमी रोज मेरे पास सुबह शाम आता था, तो उसका रेखा मैंने देखा तो उसकी भाग्य रेखा अच्छी, बुद्धि रेखा अच्छी, जीवन रेखा अच्छी, हृदय रेखा अच्छी, सब अच्छी। लेकिन बड़ा गरीब, बड़ा कबाड़ खाना, उसकी पत्नी भाग गई, उड़ीसा में पड़ी है 6 महीने से, आ नहीं रही है, घर में सब कले कलेश है। तो हमने कहा आपका ये बर्बाद सब कैसे हुआ, रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं। तो बोले बर्बाद तो हो गया, रेखा तो अच्छी है गुरुदेव। तो हमने कहा रेखा भी फेल खा गई तुम्हारे जैसे दुष्टों के साथ में। रेखा क्या करे जब स्वभाव ठीक नहीं है, क्रोध बहुत आता है, अभिमान अकड़ ज्यादा है, गम खा नहीं सकते, समता ले नहीं सकते, सहनशीलता बिल्कुल है नहीं, मीठी बाड़ी बोलते नहीं, जहां देखो वहां भिड़ जाते हैं। तो रेखाएं भी सब कट पिट कर बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की रेखा मैंने देखा तो उसकी रेखा, भाग्य रेखा बहुत अच्छी है ही नहीं, लेकिन मेहनत करके वो गम खाकर वो आदमी इतना ऊंचे उठ गया। उसकी रेखा में इतनी दम नहीं, उससे अच्छी रेखा तो हमारी है, तुम्हारी बहुत अच्छी उससे है, लेकिन वो उधर कैसे पहुंच गया? क्योंकि जो आदमी रेखा उखा से कुछ नहीं, जो आदमी अपने स्वभाव को अच्छा बनाता, चरित्र को अच्छा बनाता और वाणी को संभालता, अपने में निखार लाता, नए नए गुण धारण करता है, गम खा लेता है, सह लेता है और दबंग भी रहता है और विभिन्न गुणों का गुलदस्ता बनता है, उसके हाथ में रेखा हो ना हो, अरे रेखा छोड़ो, हाथ भी कट गया हो तो भी वो सफल हो जाएगा। हाँ, कहाँ टेंशन में फालतू पड़ते हैं। तो ऐसे जीवन को समझना, सब माताओं बहनों का भाग्य भी चमके, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आपका चरित्र अच्छा रहे, आप कहीं इधर उधर यत्र तत्र अन्यत्र आकर्षित न हो, फालतू जगहों में आपका मन न फंसे, आप अपने लक्ष्य में हमेशा डूबे रहें।